नमस्कार। अभिकृति एक साहित्यिक मंच के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कवियों की श्रृंखला में हमारे साथ एक चर्चित चेहरा और जिन्होंने कई फिल्मों में अपने गीतों से हम लोगों का दिल जीता है, भाई कुलदीप पांडे जी हैं। आपका अभिकृति एक साहित्यिक मंच में बहुत बहुत स्वागत है भाई कुलदीप पांडे जी। इसके बाद एक ऐसा नाम जो देश के कोने कोने पर अपनी कविता का जादू चला चुका है, भाई विक्टर सुल्तानपुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक युवा गीतकार, छंदकार, कवि भाई शैलेश मुसाफिर जी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई शैलेश मुसाफिर जी। और मैं अभिनंदन सिंह करूँ। आज के कार्यक्रम के पहले कवि के रूप में हैं भाई शैलेश मुसाफिर जी, जिन्होंने छंद नैतिकता की बात करते हैं और एक ऐसा युवा चेहरा जो मंचों की ज़रूरत बनता जा रहा है, भाई शैलेश पाल मुसाफिर जी। दर्शकों को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे बड़े भाई अभिनंदन सिंह तरंग जी अपने स्टूडियो में मुझको आने के लिए आमंत्रित किए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आप लोगों को कुछ नैतिकता की पंक्तियाँ सुनाता हूँ। देश में पूरे नया अभियान होना चाहिए, देश में पूरे नया अभियान होना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। देवों ने भी माँ पिता को देव से बढ़कर कहा, देवों ने भी माँ पिता को देव से बढ़कर कहा। माँ पिता का हर जगह सम्मान होना चाहिए, माँ पिता का हर जगह सम्मान होना चाहिए। और एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि माँ की महिमा क्या है। संत ने कहा माँ की यही महिमा है कि महिमा में खुद माँ है। महिमा माँ के बिना महिमा सब भी अधूरा है। एक कवि माँ के लिए उपमा देने बैठा भी तो ना दे पाया। वह कहता है माँ तेरी उपमा मैं किससे दूं? अगर मैं कहता हूँ कि तू सागर है तो सागर का जल तो खारा होता है, लेकिन मेरी माँ, मैंने जो तेरा दूध पिया हुआ तो अमृत के जैसा मधुर और मीठा था, इसलिए मुझे जो है सागर भी तेरे सामने फीका नजर आता है। तभी एक बार फिर कहता है कि माँ अगर मैं कहूँ कि तू चंद्रमा है तो चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन मेरी माँ, मैंने तेरी ममता में कभी कोई दाग नहीं पाया, इसलिए चंद्रमा भी तेरे सामने बौना है। कभी एक बार फिर कहता है कि माँ अगर मैं कहूँ कि तो सूर्य है तो सूर्य तो दुनिया को केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मेरी माँ, तूने मुझे केवल रास्ता नहीं दिखाया है बल्कि मेरी उंगलियों को पकड़कर चलना भी सिखाया, इसलिए सूरज भी तेरे सामने बौना है। कभी एक बार फिर कहता है कि माँ अगर मैं कहूँ कि तू देवी है तो देवी तो सिर्फ वरदान देती है, लेकिन मेरी माँ, तूने तो मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए तेरी महिमा उस देवी से भी बड़ी है। कभी एक बार फिर कहता है कि माँ अगर मैं कहूँ कि तू ब्रह्मा विष्णु और महेश है तो ब्रह्मा में विष्णु और विष्णु में महेश नहीं समा सकते, लेकिन मेरी माँ तेरे गर्भ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समाये हुए हैं, इसलिए तेरी महिमा ब्रह्मा विष्णु और महेश से ही बढ़कर है। आखिर में कभी हार कर कहता है कि माँ मैं तेरे लिए कोई उपमा नहीं दे सकता, तेरी कोई उपमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं उपमा सब भी तेरे बिना अधूरा है। उपमा, माँ सिर्फ माँ है, पूरी दुनिया में दूसरी कोई वस्तु नहीं जिसकी उपमा माँ से दी जा सके। तो ऐसी अनुपमी और ममतामयी माँ के चरणों में चंद पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। चाहूँगा सुनिएगा कि करूँ जब काम मैं गंदा डपट कर बोल देती है, करूँ जब काम मैं गंदा डपट कर बोल देती है। हमारी माँ सदा हमको वचन अनमोल देती है, सभी सेवा करो माँ की मेरे भाई सदा, क्योंकि सुनिएगा, सभी सेवा करो माँ की मेरे भाई सदा, क्योंकि वही तो है जो किस्मत के सभी पट खोला, जो किस्मत के सभी पट खोल देती है। और एक बार एक महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया कि बेटा बताओ राम कितने हैं? मैंने कहा गुरु जी 3 राम है। बोले कौन कौन से? मैंने कहा कि राम, परशुराम और बलराम। फिर महाराज जी बोले अच्छा बताओ बेटा पुरुषार्थ कितने हैं? मैंने बोला 4। बोले कौन कौन से? मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर गुरु जी ने प्रश्न किया अच्छा बताओ धाम कितने हैं? मैंने कहा गुरु जी 4 धाम है। बोले कौन कौन से? मैंने कहा जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनारायण, द्वारिका। तो महाराज जी थोड़ी देर के लिए टिटके और फिर बोले अच्छा बेटा बताओ कि आप राम किसे मानते हो, काम किसे मानते हो और धाम किसे मानते हो। फिर मैंने जो जवाब दिया महाराज जी को, अगर वो जवाब आप सभी को अच्छा लगे, यहाँ पर एक भी हाथ खामोश न रहे, सुनिएगा।
कि सुने माँ बाप का कहना उसे ही राम मानूं मैं, सुने माँ बाप का कहना उसे ही राम मानूं मैं, बुजुर्गों की ही सेवा को गुरु जी काम मानूं मैं, न जानू धाम बद्री का न कोई द्वारिका जानूं, न जानू धाम बद्री का न कोई द्वारिका जानूं, पितायो माँ के चरणों को चारों चरणों को ही चारों धाम मानूं मैं। और चार पंक्तियाँ परिवार क्या होता है, परिवार को परिभाषित करती हुई चार पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि गुलों से जो सजा उपमन वो खुशबूदार होता है, गुलों से जो सजा उपमन वो खुशबूदार होता है, हर एक माली को उपमन से बहुत ही प्यार होता है, जहाँ माता पिता भाई सभी एक साथ रहते हो, जहाँ माता पिता भाई सभी एक साथ रहते हो, सुहावन स्वर्ग से ज्यादा वही परिवार होता है, सुहावन स्वर्ग से ज्यादा वही परिवार होता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई शैलेश पाल मुसाफिर जी, जिन्होंने नैतिकता की बात की। और अभिकृति एक साहित्यिक मंच के दूसरे कवि के रूप में हैं, एक जाने माने गीतकार, जिनके लिखे गीतों को कुमार सानू जी ने गाया है, जी ने गाया है, मोहम्मद अली साहब ने गाया है, और कई बड़े सिंगरों ने इनके गीतों को आवाज़ दिया है। भाई कुलदीप पांडे मयंक जी जो बहुत अच्छे गज़लकार हैं, छंदकार हैं, और अपनी कवि ने चार पंक्तियाँ लिखी थी कि दिले बर्बाद की बस्ती की ये आबाद बैठे हैं, उन्हें भूलूं भला कैसे वो बनकर याद बैठे हैं, किसी ने यूं कहा ढूंढो उन्हें जाकर सितारों में उन्हें खोजा तो बनकर चांद बैठे हैं, सितारों में उन्हें खोजा तो बनकर चांद बैठे हैं। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ बड़े भाई कुलदीप पांडे मयंक जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिमन्यु करण सुल्तानपुरी जी का। और मैं पुनः एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं कि इस अद्वितीय कृति के लिए, जिसका नाम आपने अद्वितीय रखा है, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा ये मानना है किसी गीत में, किसी शब्द में जब माँ शब्द आ जाता है तो वो स्वतः ही अपने आप में पावन हो जाता है। तो मैं भी माँ पे चार पंक्तियों से अपनी शुरुआत करूँगा कि धरा सी सहन शक्ति छिक सा विशाल, सरिता स्नेह में हृदय की अविराम है। धरा सी सहन शक्ति छिक सा विशाल और सरिता स्नेह के हृदय में अविराम है। नैनों में ममता का नीर है समाया हुआ, चरणों में जिनके समाया चारों धाम है। जिनका आशीष वरदान जगदीश का है, कृपा करें तो बन जाते सारे काम है। एक से है जान और दूसरे से पहचान, जननी जन्मभूमि मेरा दोनों। एक से है जान और दूसरे से पहचान, जननी जन्मभूमि मेरा दोनों को प्रणाम है। और चार पंक्तियां माँ के ऊपर ये हुई कि माँ तू मंदिर व शिवालय की तरह है, माँ तू मंदिर व शिवालय की तरह है, तू अंधेरों में उजाले की तरह है। तुझसे पढ़ना है तुम्हीं से सीखना है, जिंदगी में पाठशाले की तरह है, जिंदगी में पाठशाले की तरह है। और जैसा कि भाई ने कहा कि मैं गीतकार हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको तरन्नुम में माँ के लिए सुनाऊँ। आप सभी का ध्यान चाहूँगा और कोशिश मंच का ध्यान चाहूँगा। कोशिश आपसे निवेदन करूँगा तो हो सके तो मेरे साथ भी आइए, जरा ताल से ताल मिले तो बेहतर होगा। कि धूल धूसरित तन मेरा कोमल हाथों से कौन धुलेगा। देखिए, जब माँ होती है हम अपनी पीड़ा माँ से कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी की माँ नहीं है या माँ हमसे दूर है तो हम शायद खुल के अपनी बातें पिता से नहीं कह पाते हैं। तब पंक्तियाँ कि धूल धूसरित तन मेरा कोमल हाथों से कौन धुलेगा, धूल धूसरित तन मेरा कोमल हाथों से कौन धुलेगा। तुम बिन हे माँ अंतर मन की व्यथा हमारी कौन सुनेगा, तुम बिन हे माँ अंतर मन की व्यथा हमारी कौन सुनेगा। और कि
दूध दही घी मक्खन रोटी कौन खिलाए तेरे सरीखा। दूध दही घी मक्खन रोटी कौन खिलाए तेरे सरीखा। सूखे सिर में तेल की मालिश माथे पर काजल का टीका। सूखे सर में तेल की मालिश माथे पर काजल का टीका। और राजपाट बिन राजमहल बिन, राजपाट बिन राजमहल बिन राजा बेटा कौन चुनेगा। तुम बिन हेमा अंतर मन की व्यथा हमारी कौन सुनेगा। धूल धूसरित तन मेरा कोमल हाथों से कौन धुलेगा। और दूसरा बंद है कि कोमल हाथों से कौन धुलेगा। तू निश्चल निस्वार्थ निष्कपट तू ममता मई तू ही वत्सला। अभी भाई शैलेश मुसाफिर ने उपमा की बात किया, तब मुझे पंक्ति याद आती है कि तू निश्चल निस्वार्थ निष्कपट तू करुणामयी तू ही वत्सला। ममता रूपी स्नेह स्वरूपा कौन सी उपमा तुम्हें दूं भला। तू निश्चल निस्वार्थ निष्कपट तू करुणामयी तू ही वत्सला। ममता रूपी स्नेह स्वरूपा कौन सी उपमा तुम्हें दूं भला। अवगुणहीना गुण्य प्रवीणा गुण अनंत है कौन गुनेगा। अवगुणहीना गुण्य प्रवीणा गुण अनंत है कौन गुनेगा। तुम बिन हेमा अंतर मन की व्यथा हमारी कौन सुनेगा। धूल धूसरित तन मेरा कोमल हाथों से कौन धुलेगा। तुम बिन हेमा अंतर मन की व्यथा हमारी कौन सुनेगा। बहुत लेकिन भाई कुलदीप पांडे नए जिन्होंने माँ के ऊपर एक ऐसा गीत पढ़कर सभी को भाव विभोर कर दिया। बहुत बहुत बधाई कुलदीप पांडे, आपने अपना परिचय दे दिया कि आप कैसे गीतकार हैं और आपके गीतों को उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी और मोहम्मद अजीज साहब ने क्यों गाया। आप सुल्तानपुर की धरती से हैं, बहुत बहुत बधाई कुलदीप पांडे जी। अभिकृति एक साहित्यिक मंच के तीसरे कवि के रूप में एक सुप्रसिद्ध और एक नामचीन चेहरा और आजकल हास्य विधा के एक सशक्त रचनाकार जो मंचों की जरूरत बनकर उभरे हैं, भाई विक्टर सुल्तानपुरी जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं बिना किसी भूमिका को विक्टर सुल्तानपुरी जी को मंच पर बुलाते हैं, माइक के सामने बुलाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा भाई विक्टर सुल्तानपुरी। हमारे बड़े भाई अभिमन्यु शुक्ला जी, जिन्हें हम प्यार से तरंग कहते हैं, जिस तरह इनका नाम अभिमन्यु है उसी तरह वो वीर रस में काव्य पाठ भी करते हैं। इनकी वीर रस की कविताओं को हमने जहाँ तक समीक्षा और अवलोकन किया, इनकी वीर रस की कविताओं में देश की पीड़ा रहती है, वतन की पीड़ा रहती है, मजलूमों की पीड़ा रहती है। ऐसे हमारे बड़े भाई अभिमन्यु शुक्ला तरंग जी हैं। इनकी स्टूडियो अभिकृति DMR स्टूडियो की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच में हमारे भाई कुलदीप जी पढ़ के गए और हमारे बीच में मुसाफिर जी इतना अच्छा काव्य पाठ किए, हम भाव विभोर हो गए। सब ने माँ के ऊपर 2 पंक्तियाँ पढ़ी। हम तो हास्य के कवि हैं। हमने कहा माँ का आंचल अगर सलामत, माँ का आंचल अगर सलामत और देव का काम नहीं, इससे बढ़कर कोई पीर या राम नहीं। माँ का आंचल अगर सलामत और देव का काम नहीं, इससे बढ़कर कोई पीर या राम नहीं। आंचल का साया है जिस पे कोई कुछ ना कर पाएगा, आंचल में इतनी शक्ति है कौश नाल बन जाएगा। माँ का जो महिमा है, माँ का जो आंचल है। हमने कहा मेरे मित्रों, मैं हास्य कवि हूँ, देखने में हमारे अभिमन्यु भैया बहुत खूबसूरत हैं। लोगों ने कहा आप लोग मेकअप करिए, हमने कहा मेकअप की ज़रूरत हमें है, अभिमन्यु भैया की मेकअप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितने सुंदर ये हैं इतनी सुंदर भाभी भी हैं, भाभी इनसी डबल सुंदर है। सुंदर का पूरा एक सुंदर है, रामचंद्र की दिन भर पहनते रहते हैं। देखिए एक बार ये चश्मा नहीं लगाए थे, भाभी को आँख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। भाभी ने कहा प्राणनाथ
आप आँख फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हैं? आपकी नीयत इस समय ज्यादा सही नहीं लग रही है। तब नन्नू भैया ने कहा दरअसल मैडम आज चश्मा नहीं लगाए, जूम कर रहे हैं। कभी कभी ये लड़कियों को जूम करके नजदीक कर लेते हैं। हमारे ख्याल से पिछले जमाने में ये बहुत बड़े स्टूडियो में कैमरा चलाते थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में अभी जैसे हमने कहा, एक बार एक कुत्ते ने एक इंसान को काटा। व्यंग सुनिए, एक बार एक कुत्ते ने एक इंसान को काटा, लेकिन इंसान ने नहीं डांटा। कुत्ता बोला, रे इंसान तू कितना प्यारा है जो अभी तक हमें नहीं मारा है। इंसान बोला, रे कुत्ते तूने हमें नहीं पहचाना, सचमुच हमें नहीं जाना। मैं एक नेता हूँ, 24 घंटे के अंदर मेरा सारा जहर तेरे अंदर उतर जाएगा, तुझे मारने की क्या जरूरत तो अपने आप मर जाएगा। जहाँ तक नेताओं की बात रही कि नेता जैसे हैं कमाल के, लाते हैं विश्व बैंक से रुपया निकाल के, देश को नीलाम करके नेताओं ने कहा मेरे बच्चों देश को रखना संभाल, मेरे बच्चों देश को रखना संभाल के। लेकिन अब तो समस्याएं बहुत जटिल हो गई है। नेताओं से ज्यादा खतरनाक नन्नू भैया गांव के प्रधान हो गए हैं। हमारे गांव में एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन में ईंटा निकला, दूसरे ऑपरेशन खड़ंजा निकला। हमने कहा प्रधान जी तीसरा ऑपरेशन कराइए, पूरा भट्टोई निकल जाएगा। पूरा करने चले, जनता का अरमान थे, चोर डाकू जाहिल बेईमान थे। पूरा करने चले, जनता का अरमान थे, चोर डाकू जाहिल बेईमान थे। जब उठाया गया खादी का लिबास, तब पता चला उसको गाँव के प्रधान। लोगों ने कहा जिक्र भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं चुनाव कैसे लड़ूं? हमने कहा जिनमें क्वालिटी होगी वही प्रधान जीतेगा। हमने कहा 100 में 70% पाए जाते हो बेईमान, भैया 100 में 70% पाए जाते हो बेईमान, चोरी लूट डकैती में हर पल जिसका ध्यान, जूता लात खाने में प्राप्त जिन्हें वरदान, ऐसे वीर योगी पुरुष बनते हैं प्रधान। बनते हैं प्रधान। जो मेरी भारत की भूमि है, जो धरा है, यहाँ पर बाबा तुलसीदास पैदा हुए। ये अवध का क्षेत्र है, यहाँ निराला पैदा हुए भारत भूमि पे। बड़े बड़े कवि यहाँ भारत में पैदा हुए। मेरे मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण देता है, मयंक भैया, मयंक माने होता है चंद्रमा। मयंक माने चंद्रमा। आप क्या पूरा बाल निकल गए, इस समय आप चंद्रमा ही दिखाई। देखिए जिनके सर में बाल नहीं होता है उन्हें हम प्यार से नो बाल कहते हैं। नो बाल बड़ा खतरनाक होता है, एक रंगदेही इनकी बहुत खूबसूरत सालियाँ हैं, साई बहुत सुंदर सुंदर साली हैं, साई संजोग से खाली हैं, हम ट्रैक्टर तो टाली। देखिए हास्य व्यंग का कवि हूँ, आपको रामचरित मानस चौपाइयाँ थोड़ी सुनाऊंगा। तब मेरे मित्रों मैंने कहा एक बार एक नेताजी, जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण देता है, ऐसा सुरता पे सब लोग बोले थे, लेकिन लालू के बच्चे बिल्कुल नहीं बोले क्योंकि लिख ही नहीं पाते थे। तो हमने कहा एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे। एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया। खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया। कहा भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करें या 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता है। अंत में तलब उठ रही थी, कहन विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीवी तो पिलवाइए, इनकी 13वीं जरा उनसे तो मिलवाइए। मेरे देश में पैदा जब होते हैं तब विक्टर सुल्तानपुरी कहता है, एक मैं नई रचना पढ़ना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी सुने। कविता का मतलब होता है हास्य के माध्यम से जो व्यंग होता है, व्यंग बिल्कुल खादी के कमल की तरह होता है, जो आपको चुभता भी तो उष्मा भी देता है। तो मेरे मित्रों मैंने कहा एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, जब बनारस में एक ओवर ब्रिज गिरा था, कई उसमें मौतें हो गई थी, उसके घोटालों को मैंने किस तरह अपने कविता प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने का काम कर रहा हूँ। एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, इंजीनियर साहब फौरन अस्पताल में आए। डॉक्टर साहब फरमाए महोदय आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। यह सुनकर इंजीनियर हो रहा था अचंभा, क्योंकि उसका ऑपरेशन था लंबा। ऑपरेशन की जब पहली परत हटाई, एक नर्स जोर से चिल्लाई, डॉक्टरों की गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। ऑपरेशन से जब निकला सीमेंट सरिया रेता और गिट्टी। ऑपरेशन से जब निकला सीमेंट
सरिया रेता और गिट्टी। ऑपरेशन की जब दूसरी पर हटाई, फिर दूसरी नर्स भी जोर से चिल्लाई। इस बार डॉक्टरों की टीम के मुंह पर लग गए ताले, क्योंकि तारकोल पीते 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 इंजीनियर साहब के फोन पड़ गए। तारकोल पीते 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 इंजीनियर साहब के फोन पड़ गए। तीसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम उदास थी। कविता देखिए, दर्द देखिए, सच्चाई देखिए। तीसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम उदास थी, क्योंकि इस बार ऑपरेशन से निकल रही कुछ मजदूरों की लाश थी। चौथे ऑपरेशन में हमारे बड़े भाई अनिल कौशल जी हैं, तो मैं ये पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूँ। चौथे ऑपरेशन में एक डॉक्टर रोने लगा, क्योंकि वह दिल का बहुत सच्चा था। इस बार ऑपरेशन से एक मजदूर महिला की लाश निकली, जिसके पेट के साथ साथ कविता को जिया भी जाए। हास्य का भी, व्यंग का भी एक अपना अर्थ होता है, उसका उद्देश्य निकले। अब मन्नू भैया, जैसे ये बहुत सुल्तानपुर ऐतिहासिक धरती है, हाँ ऐतिहासिक धरती है, तब मैंने यूं कहने का काम किया, अगर यहाँ पर अवधि न पढ़ी जाए, पूरा रामचरितमानस पूरा अवधि में ही लिखा गया है, तो हमने अपने प्रेमिका के लिए 4 पंक्ति कभी लिख दिया था। हमने कहा, होत भिनसार चौचाल मारती हैं, होत भिनसार चौचाल मारती हैं, महुआ के नीचे भौकाल मारती हैं, एक हफ्ता में 2 बार रिचार्ज का कीन बरहम बैठ निस्काल बरहम बैठ के निस्काल मारती हैं। समस्याएं बहुत जटिल हैं। जैसे भी किसी को दहेज पे बोलने के लिए कह दिया जाए, बहुत अच्छा भाषण देगा, तो हमने दहेज पर एक भाषण आप तैयार किया है। मैंने कहा, एक सज्जन एक चौराहे पर भाषण सुना रहे थे, दहेज के कायदे कानून गिना रहे थे, कह रहे थे दहेज लेना पाप नहीं महापाप होता है, हर आदमी किसी न किसी बेटी का बाप होता है। दहेज का लोभ इंसान की इंसानियत से मुंह मोड़ लेती है, एक बूढ़े बाप की कमर तोड़ देती है। क्या हमारा कानून कभी जागेगा? इन दहेज के लोभियों को फांसी पर टांगेगा? लेकिन अफसोस इस राखी पर एक भाई की सोनी कराई गई, जो सज्जन चौराहे पर भाषण दे रहे थे। सुबह अखबार में खबर आई, उन्हीं के घर में मुँह जलाई गई। मेरे मित्रों, मैं अपना पैटर्न चेंज करके अभी बताया गया, बहुत अच्छे गजलकार बैठे हैं। हमने कभी तरन्नुम में नहीं पढ़ा, लेकिन आज कोशिश करता हूँ कुछ आपको तरन्नुम में सुनाया जाए। हमने कहा, मेरे सपने धरे के धरे रह गए, मेरे सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न जो थे बड़े के बड़े रह गए, 4 बच्चों की मम्मी हुई जाने मन, हम कंवारे पड़े के पड़े हम कंवारे पड़े के पड़े रह गए। गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है, मिसकाल मार मार कर रात भर जगा देती है। यारो गर्लफ्रेंड जब निकलती बेवफा, तो आशिक के हाथ में कटोरा तो मैंने कहा, पहले मन में हलचल कर देती है, फिर आंखों से ओझल कर देती है। अगर लड़कियां फंसा ले अपनी चंगुल में, राजाओं को भी पैदल कर देती है, राजाओं को भी पैदल कर देती है। तो मैंने कहा, उन्हें जब सुनाई गजल धीरे धीरे, उन्हें जब सुनाई गजल धीरे धीरे, वो आने लगे हैं बगल धीरे धीरे। उन्हें जब सुनाई गजल धीरे धीरे, वो आने लगे हैं बगल धीरे धीरे। परीक्षा में उस दिन वो दिल हार बैठे, उन्हें जब कराई नकल धीरे धीरे। तेरे प्यार में चौतरफा पिटा हूँ, तेरे प्यार में चौतरफा पिटा हूँ, आने लगी है अकल धीरे धीरे, आने लगी है अकल धीरे धीरे। सभी सो चुके हैं बजे रात 12, सभी सो चुके हैं बजे रात 12, मैं पुलिया पे हूँ तू निकल धीरे धीरे, पुलिया पे हूँ तू निकल धीरे धीरे। तेरे भाइयों ने सनम जब से ठोका, तेरे भाइयों ने सनम जब से ठोका, चला रही है मसल धीरे धीरे, चला रही है मसल धीरे धीरे। हुआ है अभी जो दरमिया हमारे, सभी जान जाएंगे तो चल धीरे धीरे, सभी जान जाएंगे तब तो चल धीरे धीरे। तो मेरे मित्रों, बड़ा अच्छा लगा स्टूडियो में आने पर।
सबको पुनः पुनः साधुवाद धन्यवाद देते हुए मैं एक अवधि में कविता सुनाकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मैंने कहा शिक्षा का दरवाजा सब सील हो गया, शिक्षा का दरवाजा सब सील हो गया, पढ़ाई घुसरी का चूल्हा में जब से मिड डे मील हो गया। शिक्षा का दरवाजा सब सील हो गया, पढ़ाई घुसरी का चूल्हा में जब से मिड डे मील हो गया। मास्टर साहब टांग पसारे कुबई गाँव कजरी, डांगर कुकुर जब लड़कियाँ घेरे मिले हर हाथ में हाई कटोरा तनके केहू नाही यकरी, भिख मंगाई सिखावत है नाही बाटे हाथ में पतरी। 4 दिन से हेडमास्टर साहेब गायब, बच्चा कहे वो उनके बकरी, मैडम जी उतिन नाही पाथत यहाँ ऊपरी, कोटेदार भौंस तोरे जैसे कौन दुशासन, 4 मंजिला बनवाए ले बेच के मिड डे मील राशन। प्रधानों से लेहे देहन उनके बोले नाही इच्छा, नरेगा मनरेगा लूट देहन बहन पर इच्छा, नरेगा मनरेगा लूट देहन बहन पर इच्छा। अभी दहेज पे 2-3 पंक्तियां हाथ में हमारे मैंग भैया ने हमें सुनाया तो हमें भी याद आ रही है। अवधि में हमने कहा जिसे आप अपनी बेटी या बहन की शादी लेंगे किसी के घर जाइए, अगर वो कंगाल रहेगा फिर भी वो दहेज की मांग करेगा। उसी समय समाज या बिरादरी का चेहरा पता चलता है किस कैटेगरी का है। तो मैंने कहा घर नाही उकरे दुआर बा, घर नाही उकरे दुआर बा, नाही छान छप्पन नाही उकरे मोहार बा, छोटका लड़का है पागल मनसेदू 1 साल से फरार बा, घरे भोजी भांग नहीं बना थी नेताइन, बेटवा की शादी में फ्रिज टीवी कूलर मांगे पंडिताइन, बहिन काढ़े गोबर महतारी बिने कंडा, लौंडा दहेजवा में मांगे हीरो होंडा, लौंडा दहेजवा में मांगे हीरो होंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे देश के युवा कलमकार को बुलाना चाह रहा हूँ जो हमारे बड़े भाई अभिमन्यु शुक्ला तरंग जी हैं। इनकी कविताओं में वीर रस का ऐसा तरंग है, इनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें भूषण याद आते हैं। कवि भूषण गीत काल के सबसे बड़े वीर रस के कवियों में भूषण का नाम होता है। आज देश के कवियों को देखा जाए 4 पंक्ति पढ़े नहीं कि पाकिस्तान में झंडा गाड़ देते, लेकिन अब मैंने भैया की कविताओं में इतना रस है। हमने वीर रस में कभी कहा था लुच्चा लफंगा हूँ आवारा रहूंगा, माँ बाप का दुत्कारा हूँ दुत्कारा रहूंगा, जाए जवानी भाड़ में लुच्चा लफंगा आवारा रहूंगा, माँ बाप को दुत्कारा हूँ दुत्कारा रहूंगा, जब तक दहेज में न मिले पूरा पाकिस्तान, जाए जवानी भाड़ में तुम्हारा। देखिए हमारी अभिमन्यु भैया की 4 पंक्तियों को बुलाने के लिए तो हम सभी कवियों को संचालन में पढ़ाए। अभिमन्यु भैया को मैं यूँ 4 पंक्तियों बुला रहा हूँ। वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, इस सर काट दूंगा झुकाने से पहले, वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, इस सर काट दूंगा झुकाने से पहले, अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। बड़े भाई अभिमन्यु शुक्ला तरंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्टर भाई। और आपने अपना अनुभव बताया और आप भी एक प्रधान देवर हैं और प्रधानों के ऊपर आपने बहुत अच्छी कविताएं की और बहुत अच्छा लगा। और 4 पंक्तियां मैं देता हूँ, यात्रा प्रारंभ करता हूँ। और कुलदीप भाई ने और शैलेश भाई ने विक्टर भाई ने सभी ने नैतिकता की बात की, संस्कार की बात की, रक्षाबंधन की बात की। 4 पंक्तियां देता हूँ, वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती वहाँ देवता बसते हैं। हमारे शास्त्रों में हमको बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, विक्टर भाई सुनेगा कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन देखो कृष्ण नाज के चीर हरण पर हंसते हैं। रूह तड़पती थर्राती है कहते मेरी खता नहीं, भौरी देवी और सुकन्या के लाशों का पता नहीं। चाल दुरंगी न्यायालय की देख बुद्धि चकराई है, चिंता की रेखा माथे पर आज उभर सी आई है। क्यों अखबार रंगे रहते हैं रेप डकैती चोरी से, उठो जवानों शस्त्र उठाओ इन्हें खदेरो खोरी से। आंच नहीं आने देती जो स्वयं सतित्व बचाती थी, यहाँ पद्मनी इज्जत खातिर जौहर पर मर जाती थी। दुश्मन से लोहा लेने को रणचंडी बन जाती थी, लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। अबला वही आज भी अबला बेचारी दुखियारी है, जाने कब सर्वस्व लूटे बस 3 लफ्ज की मारी है। लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, बहुत हो चुका अब नारी का पूर्ण सशक्तिकरण करो। कहते हैं कि रावण मृत्यु की अंतिम शैया पर बैठा होता है, भगवान राम से कहता है कि हे प्रभु मैं आपसे हर एक मामले में बड़ा था, मेरा यश कीर्ति वैभव राज्य
उम्र, यहाँ तक कि प्रभु मैं आपसे उम्र में भी आपसे बड़ा था, मेरे हारने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप चरित्रवान थे जीत गए और मैं चरित्रहीन था हार गया। लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत, रावण का हरण करो, बहुत हो चुका अब नारी का पूर्ण सशक्तिकरण करो। इतिहास पृष्ठ पर वो अपना चारित्रिक चित्र उभार गए, जो समझ गए वो जीत गए, जो हीन हुए हार गए, जो समझ गए वो जो जीत गए, जो हीन हुए वो हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर अगले सप्ताह सुबह 8 बजे अभिकृति एक साहित्यिक मंच चैनल पर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।